तो क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो आज हम अपना लेकर आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि बेस्ड हमारे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसी लेक्चर से हमारा जो है चैप्टर जो 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने मैंने आपको 3 वीडियो दे दिए हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो कमेंट करते रहिए। So hello student, myself Anupam Mishra and this is your sign your beautiful the channel सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर, और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब के अमेजिंग बैच का नाम है कदम तैयारी का। तो चलिए आज अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आए, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं और सारे क्वेश्चन इसके प्रीवियस लेक्चर के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था उससे मैंने लिए हुए हैं। और आपको बता दूं, अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि हम सारी कॉन्सेप्ट यहीं पर उसका यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले का यूज भी आ जाए और क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आए, ये भी पता चल जाए कि जो कर रहे हैं वो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट, क्या करना है, इवेल्युएट करना है sin 18 अपॉन cos 75। क्या लिखा है, इसको अच्छा पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार सारे सॉल्यूशंस करेंगे और उस तरह क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चन ये कहता है इवेल्युएट करना है sin 18 को अपॉन नीचे में क्या है cos 75, ठीक है सर, 72 सॉरी। अब सर मुझे एक पता है कि क्या मैं साइन को कॉस में चेंज कर सकता हूं? सर बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। मुझे पता है कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा सर, और कॉस थीटा से कॉस थीटा में फिर काट सकता हूं, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर सिस्टम लग सकता है, सिस्टम। चलिए सर, इसको 18 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 72 अपॉन cos 72, क्योंकि सर अगर आप 90 में से 72 माइनस करेंगे तब sin 18 आ जाएगा, और sin 18 मैंने लिखा ही है, कुछ किया नहीं है। ये आप मुझे रोक नहीं सकते ये करने के लिए, क्योंकि मैंने sin 18 लिखा, आप माइनस कर दिए, 90 में से 72 माइनस कर दिए, आपका देखिएगा 18 आ जाएगा। तो चलिए अब ये बन चुका है sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि cos 72 अपॉन cos 72। और भैया ये तो कट रहा है तो काट दो ना, क्या दिक्कत है, कट रहा तो काट दो। काट दिया हमने, 2 लाइन में आंसर ले लिया, 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम एज इट इज है, tan 26 अपॉन cot 64, ये लिखा है ना, बिल्कुल सर ये लिखा है। वही चीज करो, ऊपर वाले को cot में चेंज करना है तो tan 90 माइनस थीटा कर दो, tan 90 माइनस 64। क्यों 64? क्योंकि सर ये बताइए, अगर मैं 90 में 64 माइनस करूंगा तब मेरा 26 आ जाएगा, और मैं 26 लाना ही है, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, cot 64। ये बन गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot 64 अपॉन cot 64, कैंसिल होके 1। क्लियर है बात? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या किया, सभी को 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया, सभी को 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया, और 90 माइनस थीटा तोड़ने के बाद हमने बिल्कुल एक क्लियर में इसको सब। चलिए इरेज करें, इरेज कर दे भैया, चलिए इरेज कर देते हैं। हो गया होगा आई होप। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात लिखा है कि tan 48 tan 23, इसको शो करना है। क्या शो करना है कि tan 48, फिर लिखा है tan 23, फिर tan 42, फिर tan 67 इज इक्वल टू 1। प्रूफ करिए। पहले आप इसको एक बार कॉपी में अपने नोट करिए, नोट करने के बाद पहले इसको सॉल्व करिए। अगर आ रहा है तब ठीक है, नहीं आ रहा तब बताइए। पहले आप सॉल्व करिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए, अगर आ रहा है तो हो जाए। क्योंकि क्या है ना, पहले आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करते तब तक मजा नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करने में। खुद से ट्राई किया करिए थोड़ा बहुत, अगर खुद से ट्राई कर लेते हैं हो जाता है, तब आप कमेंट करिए और एक छोटी सी स्माइल बना दीजिए, ठीक है। छोटी सी स्माइल, छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ये 90 माइनस थीटा पे डिकोड होगा। डिकोड होने का मतलब ये सॉल्व होगा तो 90 माइनस थीटा के बेस पर ये सॉल्व होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बनाना मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो देखें यहाँ पर। tan 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 48 को और इस 23 को मैं डिकोड करना चाहता हूँ, कर दूं? चलिए सर कर दीजिए। तो स्टार्टिंग इन दोनों को कर देता हूँ, तब मुझे सर लगता है कुछ मैं बना सकता हूँ। सर पहले 2 को करता हूँ। चलिए तो पहले जब 2 करूंगा तो ये बन जाएगा tan
90 माइनस 42, tan 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 आएगा। फिर इंटू में है क्या लिखा है tan 23 लिख सकता हूँ 90 माइनस 67, फिर लिखा है tan 42 tan 67। अभी 1 को मैंने LHS दिया है, ये बता LHS LHS, ये सारी मैंने LHS को उठाया, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ लिख सकता हूँ मैं tan 48 को ऐसे tan 42, फिर tan 67 tan 42 tan 67, सर tan 42 कॉमन और एक तरफ tan 67 tan 67। भैया इंटीग्रल का साइन नहीं सोचोगे ऐसे बना जो इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रेशन नहीं से ब्रैकेट बना हुआ है। अब आप ये क्या लिखा tan 42 tan 67 भैया ये होता है 1, ये होता है 1, 1 into 1 is equal to 1, ये मुझे प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बात? क्लियर हो रही भैया? क्लियर हो रही है? हो रही क्लियर? चलिए इरेज करते हैं, देख लीजिए एक बार, चलिए क्लियर कर देते हैं। स्माइल बना देना छोटी सी कमेंट में। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है कि tan A इज इक्वल टू cot B, देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे गिवन है कि tan A cot B के इक्वल है, tan A इज इक्वल टू cot B, ये मुझे गिवन है कि जो मेरा tan A है वो cot B के इक्वल है। देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चल बिल्कुल प्रूव कर देंगे। कैसे कर सकते हैं? वही 90 मैथ से रूल लगाओ, देखो कुछ होता ही नहीं होता। अब सोच रहे हो सर आप कैसे तुरंत बोल देते हैं 90 मैथ से लगाओ, देखो कैसे। सर इस तरफ है tan, अगर मैं इस तरफ भी tan ले आता हूं तब मेरा कुछ काम बन जाएगा। समझिए बात को, मैंने इसको कैसे समझा कि इसमें 90 मैथ सीधा लगेगा, ऐसे समझा कि सर इस तरफ tan है और इस तरफ cot है, तो चाहे इस तरफ को tan बदल दो और लाना कि मुझे A प्लस बी में लाना है, तो सर चाहे cot को चेंज कर दें चाहे tan को चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा में, तब वो हमारा tan बन के आ जाएगा। नहीं, अब दोनों साइड tan हो जाएगा, तब हमको कैंसिलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि सर अगर मैं इसको ऐसे tan A ही लिखा रहने दूं और फिर इक्वल में इसको कर दूं 90 cot 90 माइनस b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan, ओके ठीक है, सॉरी एक मिनट जी, ये बन जाएगा tan A इज इक्वल टू cot, क्या बन जाएगा cot, सॉरी ये भी tan बन जाएगा और tan 90 माइनस बीटा, इससे कैंसिलेशन A इक्वल टू 90 माइनस b, देन A प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है? कैसे किया? कुछ नहीं किया, बस tan 90 माइनस थीटा में डिकोड कर दिया। बिल्कुल ये समझिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको समझना पड़ेगा आप कैसे इसको अपने हिसाब समझते हैं। अगर समझ लेगा आप एक बार इसको, तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात आगे करते हैं। लिखा इफ sec 4 थीटा इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। क्या लिखा है? लिखा है sec 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री, ठीक है सर। और मुझे पता है कि वेयर 4A इज अ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि जो मेरा 4A है वो मेरा 90 से कम है, और वहीं पर फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो A की वैल्यू फाइंड करो कि A की वैल्यू कितनी होगी। वही भैया 90 वाला लगा दो सर, 90 वाला लगा दो इसमें। चलिए इस साइड लगा दें, इस साइड लगा दें सर, इस साइड लगा देते हैं क्योंकि इस साइड तो वैसे भी डबल टर्म है, तो इसी साइड लगा देते हैं। चलिए अब फिर से बोलेंगे सर कैसे किया, अरे भैया ये cosec है ये sec है और मैं sec 90 बाई थीटा तो cosec बन जाएगा। तुरंत मैं दिमाग लगाता हूँ, सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sec 90 माइनस 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। क्या नहीं लिख सकता सर? बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो sec है या फिर यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ लिख सकता हूँ cosec। क्या लिख सकता हूँ? cosec थीटा। कैसे लिख, अब बोले सर यहाँ cosec क्यों लिखा? अरे भैया cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। होता ही नहीं तो सर, बिल्कुल होता है। cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4A इज इक्वल टू A माइनस 20, इनको इस साइड बुला के ले आओ, ये हो जाएंगे 4 माइनस 4A माइनस का A इज इक्वल टू माइनस का 20 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 4A, सॉरी माइनस का 5A
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1 10, ये माइनस माइनस कैंसिल, देन ए इज इक्वल टू 55। एंगल ए कितना है सर? 55 डिग्री का है, और यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं 4 ये मेरा 90 डिग्री का है, क्यों नहीं सर? ए की वैल्यू 90 डिग्री से कम आ रही है, 55 डिग्री होगा। अरे सॉरी यहाँ पर 55 नहीं होगा, अरे भैया 5 से डिवाइड करेंगे, वही चीज यहाँ पर 55 नहीं होगा, सॉरी 2 से डिवाइड करिए। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 10, ये देखिए 1 मिनट, देखिए ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 2 5, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? ओ 22, अब क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? अब क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? 5 2 10 वन कैरी, 5 2 10 22, और अगर मैं 4 ए करता हूँ, 4 into 22 इज लेस देन 90, यानी कि देखिए 4 2 8 88, ये भी देखिए 90 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर हो पा रहा है भैया? इरेज कर दें, इरेज करते भैया, चलिए इरेज कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? लिंक कर पा रहे हैं नहीं? लिंक जो है कर पा रहे हैं नहीं? चलिए बताइएगा, आगे बात करेंगे सर। इन तीनों क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अब आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी इसको करा दे रहे हैं, नहीं भैया इतनी जल्दी नहीं करा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं करा रहे हैं, बस इजी क्वेश्चन थे इसलिए जल्दी करा रहा हूं, वरना मैं जल्दी ज्यादा नहीं कराता हूं। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी जो दिया गया है, अगर आप मैथ में हीरो से जीरो बनना है, सॉरी मतलब जीरो से हीरो बनना है, मतलब मैथ में अगर हीरो से जीरो से हीरो बनना है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है भैया उसको तो कम से कम क्लियर कर लिया करो। दिया एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके इंटीरियर एंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल अंदर की ओर है, ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2, क्या लिखा है? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, चलिए शो करना है। चलिए एक चीज उठा लो, एक ला दो, एक चीज उठा के एक ला दो, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन तीनों एंगल का सम करूंगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो मेरा 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? ये बात यहाँ पर क्लियर हो पा रही है कि नहीं? अगर मैं बी प्लस सी यही पूरा करूंगा तो यह कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? हो जाएगा बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। क्लियर हो पा रहा है भैया? अब क्या करो, b प्लस सी की जगह ये पुट कर दो 180 माइनस ए। यहां लिख सकता हूं सर मैं साइन 180 माइनस ए। वैसे भी ए एंगल लिखो, चाहे ए तो वैसे ही एंगल दिया गया है तो लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको कोई लिखो ही मत, क्योंकि एंगल तो वैसे ही बताया गया है तो एंगल कोई लिखना भी उतना जरूरी नहीं होगा, लेना चाहे लिख सकते हैं। कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अपॉन 2 कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिलेशन होगा, एक तो काटेगा ही, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। सर 90 माइनस थीटा कॉस ए बाई 2। ओ भैया तो यही है, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धांत, इति सिद्धांत हो गया भैया। हिंदी में लिख दे रहा हूं, इति सिद्धांत, अच्छे से स्माइल। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? कैसे सॉल्व किया? कुछ नहीं, बस जितने मैंने अभी क्वेश्चन कराए इसमें सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन किससे बेस्ड थे? 90 मार्क्स थीटा नहीं तो भैया इसको रट लो, कम से कम इतना ही काम कर लो यार, कम से कम उसको रट लो। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इसमें से आपको बता दूं, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो थे मैंने वो उसमें उठाया, जैसे कि आपका कौन सा ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन, और आपके कहीं 4A वाला था, 4A 10A, एक क्वेश्चन शायद मैंने नहीं दिया, वो भी प्रीवियस ईयर था। तो ये आपका तो प्रीवियस ईयर है ही है, ये वाला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो कल के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वैसे आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है। चलिए अब बात करते हैं सर कि हमने जो है जितने क्वेश्चन अभी लिए थे सारे सॉल्व करा दिए, कुछ नहीं था, सभी मैंने एंटी मैथ थीटा का रूल लगा के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इससे आपको जितने क्वेश्चन करा दिए हैं सारे क्वेश्चन आपके, इससे जो मैंने टॉपिक पढ़ा 90 मैथ थीटा वाला, ये वाला, इस टॉपिक से आपके एक्सरसाइज 8.3 तक 8.3 के सारे
क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने कई क्वेश्चन आर डी शर्मा से भी लिए हैं, कई क्वेश्चन मैंने जो है आर सर वो सर हाँ उस कई क्वेश्चन मैंने बालाजी से लिए हैं, कई क्वेश्चन आर डी शर्मा, और कई क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपके एनसीईआरटी से भी। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है। तो ये कई बुक से मैं रेफरेंस करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आपको अच्छी से अच्छी रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ा प्रूफ बेस पर। प्रूफ कैसे करेंगे, होता है तो आता नहीं प्रूफ आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्रूफ भी करके देखें। चलिए अगर लेना चाहता आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्लाइड जा रहा हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपको और अच्छे से प्रूफ करना भी आ जाए। चलिए स्टूडेंट और अपने क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ये 4 क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं जो कि प्रूफ पर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ज्यादातर इसी तरह पूछे जाते हैं। 4 नंबर में 3 यानी कि 4 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन आपके पुट अप किए जाते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत तो इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, कैसे कैसे हम किसमें चेंज कर सकते हैं। वही बिल्कुल सेम फॉर्मूला रिलेशन जो पाइथागोरस रिलेशन था साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूला को रिवर्सिबल फॉर्मूला को यानी कि कोसेंट फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला और कॉसेंट फॉर्मूला, इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करके मैं इन सारी चीजों को प्रूव करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, भैया देखिए नहीं, इसको इरेज कर देता हूं, बस इतना लिखता हूं कि क्या प्रूव करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ जो करना है मैं बाद में यहाँ लिख दूंगा कि वो आया कि नहीं आया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर मुझे लाना किसमें है, पहले ध्यान से मुझे प्रूफ किया गया था। पहले यहाँ लिखा है सर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कहीं ना कहीं कॉस के टर्म में आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे क्या प्रूफ करना है, कॉस के टर्म में। और सर यहाँ कहीं कॉस दिख नहीं रहा है, तो सर क्या इसको मैं कॉस नहीं दिख रहा है और मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं पता कि इसको मैं कॉस में कर सकूं, लेकिन हाँ साइन का जरूर पता है। तो चलो भैया साइन में ही करके देख लो, कहीं शायद कोई ऐसा बन जाए जो कॉस में कर दे, तो चलो साइन में करके देखते हैं। सर इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भैया हमने आपको बताया था ये कौन सा फॉर्मूला, ये जो मैंने ये रेसिप्रोकल है, ये कॉसेंट फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। वही पहले तो नीचे सेम है, इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि बन जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो पा रही है, बात क्लियर हो पा रही है। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया और यहाँ पर क्या किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। बात क्लियर हो पा रही है सर, बिल्कुल क्लियर हो पा रही है, यहां तक आई हो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया नीचे का और माइनस कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन कर दिया और साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। सर साइन थीटा को मुझे एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्या, बताइए। क्या मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे सर लिख सकते हैं तो लिख दूं, बताइए लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। या फिर एक काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे इसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे मैं बना सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तभी सॉल्व करने में मजा आएगा। क्योंकि मैंने यहां देख लिया मुझे कॉस के टर्म में लाना है, तो फिर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा और मुझे इसको बल्कि चेंज करना है, बल्कि मुझे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है तो 1 माइनस क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिए, ये इस पे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये तो a स्क्वायर में नहीं है। चलो इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। आप समझिए बात को, सर 1 माइनस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, देखिए जरा एक बार।
मैच करिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस, बिल्कुल सर प्रूफ कर दिया। अब एक बार मैं इसको एक बार रिकैप करा देता हूँ। इसको मैंने कॉस एंड फॉर्मूला से ओपन किया 1 माइनस साइन थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर मैंने नीचे डेनोमिनेटर सेम था, इसको ऐसे ही लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद मैंने ऊपर वाला नहीं ओपन किया, नीचे वाले को ओपन कर दिया। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने 1 साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ मतलब कॉस को उस तरफ भेज के साइन की वैल्यू निकाली, और साइन की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद मैंने जब फिर इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाया तो एक कैंसिलेशन हो गया और फाइनली मेरा आंसर आ गया। ये करते भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर क्या लिखा प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। यहां लिख देता हूं, प्रूफ किसे करना है 2 सेक ए। अब ध्यान समझिए, मुझे सेक में लाना है तो कहीं ना कहीं मुझे कॉस और साइन में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सेक लाना है तो कॉस और साइन में छेड़छाड़ क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सेक मुझे मिलता है किससे? कॉस एक्स से। सेक मुझे दो तरीकों से मिल सकता है, एक तो मुझे कॉस एक्स से भी मिल सकता है क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक मुझे आइडेंटिटी पता है। और सेक मुझे मिल सकता है कॉस के उल्टे से 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा, कहीं ना कहीं मुझे ये दो चीजें मिल सकता है। और कॉस तो मुझे गिवन ही है, यहाँ देखिए कॉस तो मुझे यहाँ पर गिवन ही है, और कॉस एक्स से मुझे साइन की याद आ जाती है क्योंकि साइन का अपोजिट कॉस एक्स। अब भैया क्योंकि मुझे साइन गिवन है यहाँ पर, कहीं ना कहीं साइन और कॉस भी गिवन है, तो इनमें भैया कुछ नहीं छेड़छाड़ करा दो। क्या करा दो? छेड़छाड़ करा दो। कैसे दिमाग लगाएंगे क्या आ जाए? सेक थीटा मुझे लाना था तो मैंने क्या सोचा, इससे मुझे दो तरीकों से मिल सकता है, या तो मैं इसको कॉस में चेंज कर दूं इस सारे को जो पूरा दिया गया है, इस जो मैटर दिया गया है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, मसाला प्लस मसाला, इसका मसाला प्लस उसका मसाला इक्वल टू 2 मसाला। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इस मसाले से चीज को दो भागों मुझे तोड़ दिया कि मुझे तो कॉसेक से मिले कॉसेक थीटा से, या तो मुझे कॉस थीटा से मिलेगा। कॉस थीटा जैसे मुझे याद आती मुझे तुरंत साइन याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो जैसे मुझे साइन याद आया मैंने देखा ओ यहाँ तो साइन लिखा हुआ है, तो भैया एक काम करो इनमें दोनों में लड़ाई दंगा करा दो। पहला चीज तो इनमें लड़ाई करा दो। अब क्योंकि साइन और कॉस लविंग एंगल माने जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो है आपके लविंग फंक्शन माने जाते हैं। लविंग फंक्शन, जब भैया ये लविंग फंक्शन माने जाते हैं तब इनमें मैं कुछ करा नहीं सकता हूं। इसका मतलब सर इसमें मैथमेटिकल वाला खेल खेल लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब वाला खेल खेल सकता हूं। तो चलो भैया यही कर लेता हूं, इसमें करके देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे इनमें करूंगा सर कॉस और कॉस में, यानी कि पहले मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, ऐड कर दो। यहां पर मैं इनका बाई फैक्टराइजेशन में सॉल्व करूंगा, सॉरी मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इन दोनों का भी स्क्वायर होगा तो ये बना देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में कॉस ए। क्लियर हो पा रही? क्लियरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही? बिल्कुल सर मिल रही। आगे बढ़ो सर, इसको तोड़ दें, बिल्कुल खोलो, तुरंत खोलो, खोलने में कोई दिक्कत नहीं। यानी तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस लगा हुआ ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये इरेज कर देता हूं, ये इरेज कर देता हूं। क्लियर हो पा रही? कैसे मैंने इसको फाइंड किया? ठीक है 2 सेक ए याद रखिएगा, यहां पर लिखा है 2 सेक ए। चलिए तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये मैंने इसको बस नहीं ऐड, सिंपली ऐड किया है। ऊपर वाले का ब्रैकेट में खोलना चाहता हूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए। क्लियरिटी मिल पा रही? अपॉन में क्या होगा सर, अपॉन में क्या होगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, वही चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अगले ब्रैकेट में कॉस ए। अब ध्यान समझिए, साइन कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, देखो मुझे पता है सर कितनी बार इसको लिखूं यार, कॉस साइन स्क्वायर है
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मुझे पता है, और मुझे यहाँ कॉस स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर मिल गया, इनकी दोनों की वैल्यू 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन का 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हो पा रहा है? ये 1 प्लस 1 मिला के, अब इसको फिर से यहां मैं लेकर आता हूं, यहां सॉल्व कराता हूं। 1 प्लस 1 मिला के 2, उसके बाद प्लस 2 क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अगले ब्रैकेट में कॉस ए। फिर से इसको रीओपन करेंगे, इसमें मैं 2 कॉमन कर लूंगा ऊपर वाले में, तो बचेगा 1 प्लस देखिए ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये से ये कैंसिल, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा हमारे क्या का 2 अपॉन कॉस ए। भैया ये 2 सेकेंड इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है बता देता हूं कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है बाई द रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 cos a इज इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव कर दिया। भैया एक स्माइल देना चाहूंगा यहां पर मैं, एक स्माइल देना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा लगा, हंस रहा है तो हंसते रहे, हंसाते भी रहे, लेकिन ज्यादा हंसना नहीं है, बस थोड़ा सा ये कर दे भैया। चलिए आगे बात करेंगे किसकी, इसकी बात कर लेते हैं पहले। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दो या फिर थीटा लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये tan ही है ना भैया? हाँ सर लाना क्या है tan, अब फिर से दिमाग लगाओ, तुरंत दिमाग लगा लिया करो, लाना क्या है tan थीटा। tan से 2 तरीके, या तो साइन आ जाए या तो कॉस आ जाए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस करो, साइन अपॉन कॉस में तोड़ दो थोड़ा, ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर वाले लिख सकता हूँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बात तो वही है, इसे मुझे रोकने से आप भी नहीं रोक सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये बात मोदी जी भी जानते हैं, ये बात पूरा दुनिया जानता है, बात पूरी भारत जानता है, सब कुछ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो आप मुझे करने से रोक नहीं सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, और अपना भाई है, कुछ भी कर सकता है, भाई गलत नहीं करता, पहली चीज। अगली बात करेंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रीओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, वही चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियरिटी मिल पा रही है कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियरिटी मिल पा रही है सर? बिल्कुल क्लियरिटी मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं सर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी तो कॉस स्क्वायर थीटा होता ही है, उसी प्रकार इसकी वैल्यू होती है 1 और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे एक बात आइए कि सर यहाँ पर कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है और दोनों को वैल्यू है। अरे भैया, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजे को पड़ता है। तो भैया चाहे 2 into 6 करें, सॉरी 2 into 3 तभी 6 आएगा, और 3 into 2 करें तभी 6 आएगा। तो मुझे 6 से मतलब, मुझे 3 into 2 के ऑर्डर से नहीं मतलब है। ओके, आगे बात करेंगे। अब सर यहाँ से एक बात क्लियर हो पा रही है, इसको थोड़ा इरेज करना चाहेंगे हम यहाँ पर, इतना गैप कर दे ताकि आपको क्लियरिटी। देखिए क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, क्लियर हो पा रहा है भैया? क्लियर हो पा रहा है? आगे चलिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में करूंगा तो ये रीचेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इससे लिखने से कोई मतलब नहीं, इसके लिखने से कोई मतलब नहीं, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कौन कहता नहीं था? अभी तो मैंने किया ना भैया, यहाँ पर उठा के ये सारी चीजें घुमा के ले जाओ। यहाँ पर क्या नहीं किया, तो वही चीज यहाँ भी लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा बिल्कुल प्रूफ कर दिया है। स्माइल दे देता हूँ आपको एक, तुम्हारे भाई ने प्रूफ कर दिया, भाई ने तुम्हारे प्रूफ कर दिया, ये भी क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। इरेज कर दे भैया। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सवाल भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ी समझिए ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोग कहते हैं मैथ्स है बोरिंग सब्जेक्ट, जो कहते हैं मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है वो खुद ही एक बोर होते हैं, ठीक है, वो खुद ही एक बोरिंग मैन होते हैं, तभी इनको मैथ समझ में नहीं आती, वो मैथ बोरिंग कहते हैं। चलिए, मैं तो मैथ लवर हूं ही, आगे बात करता हूं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा फिर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। अब सर यहां से दिमाग लगाइए कि सर tan थीटा मुझे लाना है, और tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है? साइन बाई कॉस, और साइन ऊपर है कॉस नीचे, तो कहीं ना कहीं भैया भगवान ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा कर दी है। कृपा ये कर दी है कि पहले से साइन कॉस नीचे दिया गया है, चेंज नहीं करना, बस काट पीट करनी है। काट पीट कैसे करेंगे सर? ऊपर कई साइन है, एक साइन कॉमन ले लो भैया। चलो एक साइन कॉमन ले लेते हैं, यहां पर मैं एक साइन कॉमन लेता हूं, जैसे यहां बच जाएगा 1, और यहां हो जाएगा हमारा एक क्यूब कैंसिल होकर जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां पर मैं बहुत मेरे अंदर खुजली हो रही है, मैं यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लूं, तो यहां बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे अंदर बहुत देर से ये हो रही थी कि मैं इसको कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया। अब सर इसके अंदर वाले सिस्टम में काटना चाहता हूँ, अगर मैं काट दूंगा तब मेरा साइन बाई कॉस tan इक्वल आ जाएगा, लेकिन भैया काटूंगा कैसे? इसको भी साइन में करना पड़ेगा, कर देता हूं। चलो इक्वल में दिखाता हूं, मैं यहां में लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, अंदर का सिस्टम क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब नीचे ध्यान समझो, नीचे मैं एक चीज करने जा रहा हूं, ये चीज करने जा रहा हूं नीचे मैं, कि यहां पर जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, मैं कॉस स्क्वायर को कॉमन ले, यहां पर मैं देखिए जो मुझे फॉर्मूला पता होता है, कहां लिखूं जहां लिखूं भैया, यहाँ लिखूं, इसलिए लिख दीजिए। सर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वही चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं 2, और इसमें लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ब्रैकेट बंद और फिर माइनस का 1। क्लियर हो पा रही बात? अब मल्टीप्लाई करा दो, अब कोई मल्टीप्लाई कराना नहीं हो सकता, करा दो। चलो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो गया सर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इस तरफ यहां देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 जो है यहाँ पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूंगा, ये इक्वल में नहीं है यार भैया, सॉरी ये इक्वल में नहीं है, इनटू है। ठीक है, ये जो 1 लिखा है ये 2 से कैंसिलेशन होकर के यहां पर भी ये 1 बना देगा। क्या बना देगा? 1। अब भैया ये इसको काट दूंगा, मैं पूरा काट दिया। अब क्या बन गया? साइन बाई कॉस। इस साइन बाई कॉस को मैं लिख सकता हूं tan थीटा इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम स्माइल के साथ तीनों चीजें मैंने लिख दी है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, यहाँ पर क्लियरिटी हो पा रही है सर? समझ पा रहे हैं सर? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कैसे मैंने चीजों को अच्छे से प्रूव किया? इरेज कर देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर दूं, क्वेश्चन का भी जरूर ले लीजिएगा। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब जो है हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं।
प्रूफ वाले भी देख लिए, सारे क्वेश्चन, मतलब कि जितने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो थी मैंने आपको सॉल्व करा दी है। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप उन प्रैक्टिस को और सॉल्व करें, मतलब उस प्रैक्टिस को क्या जैसा दी गई है आपके रेफरेंस बुक में उनको और अच्छे से सॉल्व करो। देखो मैथ आप जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करना चाहें आप प्रैक्टिस करो, मैथ जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं वो क्या करते हैं वो रिवीजन करते हैं, उसमें क्या होता है रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और इसमें भैया मैथ में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जितनी आप जरा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैथ यहां तक आपको नहीं पता कि जो बच्चा मैथ लगाता है उसका मतलब ये नहीं वो मैथ में कैसे स्ट्रांग हुआ, वो उसका मतलब ये है सर कि ऐसा नहीं कि मैथ सिर्फ यहां तक नहीं कि सिर्फ आप आंसर ला के छोड़ दें, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ आंसर ला के मैथ में नहीं छोड़ना, अगर आप आंसर लाने के लिए मैथ पढ़ते हैं तो पढ़ना बंद कर दीजिए। आप उस आंसर को लाने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, उन क्राइटेरिया को देखने के लिए आप मैथ पढ़ते हैं। ये बता दे रहा हूं, मैं जब भी मैथ पढ़ता हूं इसी तरह पढ़ता हूं कि मैं ये नहीं चाहता हूं किसी आंसर आ जाए, आंसर बहुत बेकार सी चीज होती है, बस एक हमारे माइंड को समझ लीजिए क्लियर करने के लिए आंसर दिया जाता है, वरना आप उसमें कौन सी चीज को यूज कर सकते हैं, कौन से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता तब और अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें क्या करते हैं हजारों फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, और वही तभी मजा आता है जब हमको हजारों फॉर्मूले एक बार में तुरंत याद भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ प्रैक्टिस मांगती है, अगर आप प्रैक्टिस करना है तो मैथ आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, और बहुत ही स्ट्रांग अगर बने हमारे साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बस बने रहिए हमारे साथ। तो जाने वक्त हो चुका है दोस्तों, एक स्माइल दे देता हूं, ये थोड़ा टेढ़ी स्माइल है, थोड़ा अच्छी वाली स्माइल, ये वाली स्माइल, ठीक है सर। ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहीं पर ही फिनिश होता है, जिसमें सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, सारे पॉसिबल से पॉसिबल कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने ये सॉल्व नहीं करा, मैंने सारे से सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी उससे रिलेटेड है लेकिन छोटा चैप्टर है और ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है पिछले बार भी 2 क्वेश्चन आए थे और वो थे 6 मार्क पे, 6 मार्क से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था 2023 में, मतलब इस बार का जो हुआ था, जो अब इस बार जो बच्चे देने जा रहे हैं उसके पहले वाले में जो दिए गए थे उसमें 2023 में 6 नंबर का 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 6 नंबर के 2 मार्क्स आए हुए थे, सॉरी 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि अगर आप और दोनों ऑप्शन में थे, मतलब और में थे आपके क्या थे, और में थे, अगर आप ये कर लो चाहे ये कर लो तो कम से कम भैया, और दोनों ही और में थे, ये तो है दो अलग अलग चैप्टर एक ही चैप्टर का, तो वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे वही चैप्टर। तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।